हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीसी और पीजीडीसीए मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रा सेकेंड सेमेस्टर। इसके पहले मैं जो वीडियो बनाया था वो कोरल ड्रा में फर्स्ट वीडियो में कुल 5 क्वेश्चन दिया था, जिसमें कि 2 क्वेश्चन में उसी दिन समझा दिया था। जो आज क्वेश्चन रहेगा वो हमारा रहेगा रास्टर इमेज और वेक्टर इमेज में अंतर। क्या रहेगा? रास्टर ग्राफिक्स और वेक्टर ग्राफिक्स में आज हम अंतर देखेंगे। और जितने भी अंतर हैं बहुत यूनिक अंतर हैं, आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारी इमेज होती है, इमेज और ग्राफिक्स में एक्चुअली में अंतर होता क्या है। ओके, इमेज क्या होती है? इमेज एक प्रकार की छवि होती है। क्या होती है? छवि होती है, जिसको हम किसी भी मोबाइल फोन या कैमरा के द्वारा उसे कैप्चर किया जाता है, कैद किया जाता है। जबकि जो ग्राफिक्स होता है ना, वो किसी कंप्यूटर में उसको खींचकर बनाया जाता है। अब बोलोगे सर कैसे? आप कोरल ड्रा का यूज किए ही होगी, तो जब कोरल ड्रा में कोई भी हम रेक्टेंगल बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो ग्राफिक्स कहलाता है। और आप अपने मोबाइलों में किसी की भी फोटो खींचते हैं तो वो क्या कहलाती है? हमारी इमेज कहलाती है। यदि हम डिजिटल इमेज की बात करें तो वो 2 भागों में डिवाइड होती है। एक तो होता है हमारा रास्टर ग्राफिक्स और दूसरा होता है हमारा वेक्टर ग्राफिक्स। अब मैं इसमें आपको कम से कम 8 से 9 अंतर बता रहा हूं और इतना सरल तरीके से बता रहा हूं कि आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। ओके, तो पहला अंतर हम ये देखेंगे कि जो रास्टर इमेज होती है, क्या मैंने बोला कि जो हमारी रास्टर इमेज होती है वो पिक्सल से मिलकर बनी होती है, मिलकर बनी होती है। जो हमारी रास्टर ग्राफिक्स होती है वो किसका समूह होता है? पिक्सलों का समूह होता है। जैसे कि आप कोई भी फोटो क्लिक करते हो अपने मोबाइल से, तो उसमें क्या होता है? पिक्सल होता है। पिक्सलों के समूह को रेजोल्यूशन कहते हैं, और जितना अच्छा रेजोल्यूशन होगा आपका इमेज उतना ही अच्छा बनेगा। तो पिक्सल से मिलकर कौन बनी होती है? रास्टर ग्राफिक्स। मैं पूरा पूरा नहीं लिखूंगा, यहाँ पर आपको ये लिखना है कि जो रास्टर ग्राफिक्स होती हैं वो पिक्सल से मिलकर बनी होती हैं। ओके, जबकि इसमें क्या लिखोगे? वेक्टर इमेज में जो हमारी वेक्टर इमेज होती है ये पिक्सल से मिलकर नहीं बनी होती है, पिक्सल से मिलकर नहीं बनी होती है। तो ये फिर किससे मिलकर बनी होती है? तो ये नोड्स से मिलकर बनी होती है। किससे? नोड्सों से। बहुत सारे नोड्स से, लाइन से, कर्व लाइन से, स्ट्रेट लाइन से मिलकर कौन सा ग्राफिक्स बना होता है? वेक्टर ग्राफिक्स बना होता है। जबकि हमारा रास्टर ग्राफिक्स होता है वो पिक्सल से मिलकर बना होता है। ये पहली अंतर हुआ या पहला अंतर हुआ। दूसरा अंतर मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो हमारा रास्टर ग्राफिक्स होता है वो पिक्सल से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको स्टोर होने में मतलब संग्रहण करने में साइज जो इसका होता है, संग्रहण करने में इसका साइज बड़ा होता है। या फिर मैं ये बोल सकता हूं कि रास्टर ग्राफिक्स को स्टोर करने के लिए अधिक स्पेस की आवश्यकता होती है, जबकि वेक्टर ग्राफिक्स को स्टोर करने के लिए कम स्पेस की आवश्यकता होती है। ठीक है ना? इसके बाद तीसरा, स्टोरेज स्पेस। इसमें स्टोरेज स्पेस अधिक होता है, जबकि इसमें क्या होता है? स्टोर स्पेस कम होता है। ये आपका दूसरा अंतर है। ठीक है ना? तीसरा अंतर क्या होगा कि जो हमारे रास्टर ग्राफिक्स होती हैं इसका जो फाइल साइज होता है वो अधिक होता है। क्यों होता है अधिक? इसलिए अधिक होता है क्योंकि ये पिक्सल से मिलकर बनती हैं, जबकि हमारा वेक्टर ग्राफिक्स फाइल साइज जबकि हमारा फाइल साइज कम होता है। किसमें?
वेक्टर ग्राफिक्स में। क्यों? क्योंकि ये पिक्सल पर नहीं बनता है, ये किस पर बनता है? डॉट्सों से मिलकर बनता है, इसलिए इसको स्टोर होने में कम जगह लगता है और इसका फाइल साइज कम होता है, राइट। इसके बाद अपना चौथा अंतर ये होता है कि जो हमारा रास्टर ग्राफिक्स होता है, मैं लिख देता हूं, यह है कोऑर्डिनेट सिस्टम से कार्य नहीं करता है, जबकि यह वेक्टर ग्राफिक्स, यह कोऑर्डिनेट, समझाता हूं क्या होता है कोऑर्डिनेट, जबकि यह कोऑर्डिनेट सिस्टम से कार्य करता है। अब इसका मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है? निर्देशांक, और निर्देशांक का मतलब क्या होता है? जहां पर एक ही बिंदु में बहुत सारे रेखाएं होती हैं, ठीक है ना, तो इसमें तो रेखा होता ही नहीं है, इसलिए क्या होता है? यह कोऑर्डिनेट सिस्टम से कार्य नहीं करता, जबकि यह कोऑर्डिनेट सिस्टम से कार्य करता है। ये चौथा अंतर है, 1 मिनट आ रहा। इसके बाद जो हमारा पांचवा अंतर होता है, यदि मैं बात करता हूं कि रास्टर ग्राफिक्स का जो फाइल फॉर्मेट होता है, क्या इसका जो हमारा फाइल फॉर्मेट होता है वो किसमें होता है? .jpg, .jpeg, ओके, .png, etc आदि, मतलब जो फॉर्मेट होता है किसका? रास्टर ग्राफिक्स का, ये वो होता है। और बात करें पांचवा, तो जो हमारा इसका फाइल फॉर्मेट होता है, फाइल फॉर्मेट, ये कौन कौन से होते हैं हमारे फाइल फॉर्मेट? ये होते हैं .ai, .eps, .cdr, etc। ये क्या होते हैं? फाइल फॉर्मेट। फाइल फॉर्मेट का मतलब क्या होता है कि जो ये हमारी इमेज है वो किस टाइप की होती है, उसको बोला जाता है फाइल फॉर्मेट, ओके। इसके बाद छठवां अंतर की यदि मैं बात करता हूं, तो छठवें अंतर में हम क्या लिख सकते हैं? पहला अंतर ये हो, दूसरा अंतर, हाँ, कंप्रेशन। यदि मैं बात करता हूँ रास्टर ग्राफिक्स की, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो रास्टर ग्राफिक्स होता है वह कंप्रेशन विधि का उपयोग करता है, कंप्रेशन विधि का उपयोग करता है। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो रास्टर ग्राफिक्स होता है वह कंप्रेशन मेथड के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। कंप्रेशन का मतलब इसको छोटा बड़ा साइज तुरंत आसानी से कर सकते हैं। और जबकि ये क्या होता है? ये कंप्रेशन विधि का उपयोग नहीं करता है, ओके। इसके बाद यदि मैं इसी में सातवां अंतर दे दूं, तो ये क्या बोल सकता हूं कि जो हमारा रास्टर ग्राफिक्स होता है, रास्टर जो ग्राफिक्स होता है, इसके द्वारा हम पेंटिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसके द्वारा हम पेंटिंग कर सकते हैं, जबकि वेक्टर ग्राफिक्स के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? किसी भी प्रकार की ड्राइंग बना सकते हैं, राइट। इसके बाद आठवां अंतर इसी में क्या हो सकता है कि जो हमारा रास्टर ग्राफिक्स होता है वो किस एप्लीकेशन में एडिटिंग की जा सकती है, बनाया जा सकता है, तो वो होता है सबसे बेस्ट फोटोशॉप। क्या होता है? फोटोशॉप होता है। और बात करते हैं आठवें अंतर की, तो इसमें क्या हो सकता है कि जो हमारा वेक्टर ग्राफिक्स इमेज है वह किस एप्लीकेशन में रन होता है, या फिर बोल सकते हैं कि जो हमारा वेक्टर ग्राफिक्स होता है उसको कौन सी एप्लीकेशन में एडिटिंग की जा सकती है, तो वो होता है हमारा कोरल ड्रा। क्या होता है? कोरल ड्रा। इसके बाद इसी में नौवां अंतर ये आ सकता है कि रास्टर ग्राफिक्स को अधिक जूम करने पर, ठीक है ना, रास्टर ग्राफिक्स को अधिक जूम करने पर यह पिक्सलेट हो जाता है। क्या हो जाता है? पिक्सलेट हो जाता है, पिक्सलेट हो जाता है, पिक्सलेट हो जाता है या जाती है। जबकि यह क्या होता है? अधिक जूम करने पर, वेक्टर ग्राफिक्स को अधिक जूम करने पर यह पिक्सलेट नहीं होता है, ठीक है, यह पिक्सलेट
नहीं होता है। ये हमारा कौन सा अंतर है? नौवां अंतर है। इस प्रकार हम और भी ऐसे बहुत अंतर कर सकते हैं। ठीक है, यदि मैं 10वें अंतर की बात करूं तो हम ये बोल सकते हैं कि जो वेक्टर ग्राफिक्स होता है ये आसानी से रास्टर इमेज में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि रास्टर ग्राफिक्स को वेक्टर ग्राफिक्स में कन्वर्ट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो मैं आपको ये बता दिया पूरे के पूरे 10 अंतर। आपको रटना नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट समझना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको पूरे 10 नंबर दिलाने वाला है। ओके, तो इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।